दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की, जो कि यूपीपीसीएल, एआरओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन एमएस एक्सेल टॉपिक से। तो अगर आपने हमारा जो पहला वीडियो एमएस वर्ड का नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। और जो यूपीपीसीएल, एआरओ का 25 फरवरी का एग्ज़ाम है और असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। एक जो एक्सेल है वर्कबुक का एक संग्रह है, किसका? वर्कशीट का, चार्ट का, वर्कबुक का, या फिर वर्कशीट एंड चार्ट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कशीट एंड चार्ट का। जो एक्सेल वर्कबुक है उसमें वर्कशीट होती है और चार्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, अगर वो 2003 के वर्जन में देखें तो जो 2003 में जो था .xls, और जो 2007 का जो वर्जन आया था उसमें जो एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन हो गया था वो हो गया था .xlsx। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, और बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को डैश कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, या फिर वर्कबुक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसको वर्कबुक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण, मतलब जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो कैसा होता है? टेक्स्ट का लेफ़्ट होता है, या राइट होता है, या सेंटर में होता है, या फिर जस्टिफाई होता है। तो जो एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल में जो टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट में होता है। जितने भी आप टेक्स्ट लिखेंगे एमएस एक्सेल में, जो सेल होती है उसमें आप जितनी बार भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उस हमेशा लेफ़्ट साइड की ओर चला जाता है। तो वो जो डिफ़ॉल्ट होता है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। अगर आप नंबर्स कोई भी लिखते हैं तो वो जो राइट अलाइनमेंट में होते हैं, नंबर आपको सीधे राइट साइड की ओर ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप में लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है उनका, और जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइनमेंट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसमें वर्कशीट का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है? हैंगिंग में होता है, या लैंडस्केप में होता है, या हॉरिजॉन्टल होता है, या पोर्ट्रेट में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट में जो जो वर्कशीट होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट फॉर्म में। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो पेज लेआउट ऑप्शन में जाकर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, या तो आप उसको लैंडस्केप मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं, या जैसा भी आप चाहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का जो वर्जन है उसमें स्वचालित रूप से ऑटो सम जो फंक्शन होता है उसको प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो जो ऑटो सम का जो फंक्शन होता है उसको प्रविष्ट कराने के लिए, उसको काम कराने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस प्लस, या ऑल्ट प्लस प्लस, या कंट्रोल प्लस बराबर, या कंट्रोल प्लस एस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू या ऑल्ट प्लस बराबर को आप एक साथ दबाएंगे तो इसमें जो ऑटो सम का जो फंक्शन होगा वो कार्य करने लगेगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी एक्सेल सूत्र कौन से प्रतीक के साथ शुरू होने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, 1+ से, @ से, ब्रैकेट से, या फिर इक्वल टू के साइन से, या बराबर के साइन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर के साइन से। जो एक्सेल में जितने भी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जितने फॉर्मूले लगाए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, उन सब के पहले जो बराबर का निशान है वो उसको लगाया जाता है, उसको एंटर किया जाता है इक्वल्स टू के साइन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
msword.doc, msexcel.xls, mspaint.jpg और mspowerpoint.ptp। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सही सुमेलित नहीं है, ये तीनों सही सुमेलित हैं। MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, MS एक्सेल का जो होता है वो .xls होता है, और जो MS पेंट का जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .jpg में होता है। लेकिन जो MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है वो .ppt में होता है, ना कि ptp में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं? नेम बॉक्स, हेडिंग, फॉर्मूला बार, टास्क पेन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जो फॉर्मूला बार दिखाया जाता है ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्टिव सेल्स के जो कंटेंट हैं वो फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं, फॉर्मूला बार दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्टिव सेल्स में आप जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला एंटर करते हैं तो वही जो भी आप टाइप करते हैं फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उस सेल का चयन कर डैश की को दबाना होता है, F2 को दबाना होता है, या F4 को दबाना होता है, या F1 को दबाना होता है, या शिफ्ट प्लस F3 को दबाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, F2। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट या फॉर्मूले को एडिट करना है तो आपको उस जो सेल है उसको सेलेक्ट करके आप F2 को प्रेस कर सकते हैं, तो उस सेल का चयन हो जाएगा। उसको एडिट करने के लिए वो उसका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? एक फंक्शन के अंदर यदि कोई दूसरा फंक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन या फिर नेस्टेड फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन का होना MS एक्सेल में, इसको नेस्टेड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एक सेल में टाइपिंग करते समय ऑल्ट प्लस एंटर दबाते हैं तो उसमें क्या होता है? आपका कर्सर ऊपरी बाएं प्रकोष्ठ या सेल में चला जाता है, आपका कर्सर अगले स्तंभ या कॉलम में चला जाता है, आपका कर्सर अगली पंक्ति में चला जाता है, या उसी सेल में एक नई पंक्ति निर्मित होती है। तो अगर आप MS एक्सेल में टाइप कर रहे हैं और किसी सेल में आप ऑल्ट प्लस एंटर की दबा देते हैं तो उसी सेल में एक नई पंक्ति का या नई लाइन का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। लेवल, सेल, फील्ड, ये वैल्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जो सेल में दर्ज किया जाता है और जो कैलकुलेशन के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेल की इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है। फॉर्मेट में, नंबर में, ऑटो सम में, कैलकुलेट में या फिर मिनिमम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एक्सेल में जो है कोई भी फंक्शन की कोई भी गणना करनी है, आपको या औसत निकालना है या न्यूनतम या मैक्सिमम या अधिकतम निकालना है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो कैलकुलेट फंक्शन होता है। कैलकुलेट फंक्शन के अंतर्गत आप ये सब जितने भी गणना है वो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? मान लीजिए कोई सेल है, आपको उसमें तारीख या डेट एंटर करनी है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस F10 या कंट्रोल प्लस F11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इसका प्रयोग करके आप किसी भी सेल में उस जो वर्तमान तिथि होती है उसको एंटर किया जा सकता है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन ऑप्शन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी विस्तृत पर्ण या किसी भी स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। जो पहला सेल होता है उसका क्या एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस क्या होता है, A1 या 0A या 1A या फिर A0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी MS एक्सेल में जो भी हम स्प्रेडशीट खोलते हैं उसका जो फर्स्ट सेल होता है उसका एड्रेस होता है A1 से उसको निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न एक्सेल सीट फॉर्मूला का आउटपुट क्या है। इक्वल्स टू लगा के अपर और ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्लीन मी लिख दिया गया है। तो इसका जो है फॉर्मूला का आउटपुट क्या है, इससे क्या होगा ऐसा लिखने से। तो ऐसे अपर केस में अगर हम क्लीन मी किसी छोटे फॉन्ट में या स्मॉल केस में लिखा रहता है तो ये फार्मूला लगाकर इक्वल्स टू के बाद अपर लगाकर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिख करके उसको हम अपर केस में लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, शिफ्ट का, ऑल्ट का, कंट्रोल का, इंसर्ट का या फिर एस्केप का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंट्रोल की है, कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है, इसको ये खुद अकेले काम नहीं करती है, इसको किसी दूसरे बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल में जब बहुत सी वर्कशीटों को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप एक सीट को सिलेक्ट करने के बाद उसमें कंट्रोल की को प्रेस किए रहिए और फिर आपको जितने भी टैब्स जितने भी आपको सीट सिलेक्ट करनी है तो उसके साथ आप उस पर कंट्रोल की को दबाए रहने के बाद उन सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक साथ आप बहुत सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल के साथ आप किसी भी या कितनी भी सीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को डैश कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं, ज्वाइनिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं या फिर स्प्लिटिंग कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्जिंग। दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्जिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।